रात के लगभग 12 बज रहे थे। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। दिन में जहां हजारों लोग आते जाते थे, वही जगह अब अजीब तरह के सन्नाटे से भरी हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर सिर्फ कुछ टिमटिमाती पीली लाइटें जल रही थी। हवा हल्की ठंडी थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। कबीर अपने बैग के साथ प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा हुआ था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसकी ट्रेन को आने में काफी देर हो चुकी थी। स्टेशन के स्पीकर भी काफी समय से चुप थे। कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी। कबीर थोड़ा परेशान होने लगा। उसे इसी ट्रेन से अपने घर पहुंचना था। उसने आसपास देखा, पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। बस थोड़ा दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो चुपचाप पटरियों की तरफ देख रहा था, और एक चाय वाला अपनी छोटी सी दुकान समेट रहा था। कबीर उठकर चाय वाले के पास गया। उसने कहा, भैया एक चाय दे दीजिए। चाय वाले ने बिना कुछ बोले चाय बना दी। कबीर ने कैजुअली पूछ लिया, भैया ये ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई? चाय वाला कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो आज रात इस ट्रेन में मत बैठना। कबीर थोड़ा हंस पड़ा। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? चाय वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बस अपने बर्तन समेटने लगा। कबीर को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक स्टेशन के दूर वाले ट्रैक से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई ट्रेन बहुत दूर से आ रही हो। कबीर ने पटरियों की तरफ देखा। दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। कुछ ही सेकंड में आवाज तेज होने लगी। ट्रेन सच में आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टेशन पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के पास आकर रुक गई। यह ट्रेन काफी पुरानी लग रही थी। उसके डिब्बों की पेंट उखड़ी हुई थी और खिड़कियों के शीशे धुंधले थे। पूरे प्लेटफॉर्म पर बस यही एक ट्रेन खड़ी थी। दरवाजे धीरे धीरे खुल गए, लेकिन अंदर से कोई भी यात्री बाहर नहीं आया। कबीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर पीछे मुड़कर चाय वाले को देखना चाहा, लेकिन चाय वाला वहां से जा चुका था। अब पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कबीर और वह बूढ़ा आदमी थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कबीर के पास आया। उसने शांत आवाज में कहा, अगर इस ट्रेन में बैठ गए तो वापस लौटना आसान नहीं होगा। कबीर ने हैरानी से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से में चला गया। अब कबीर के सामने सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वह रात भर स्टेशन पर इंतजार करता, या इस अजीब सी ट्रेन में बैठकर अपने सफर पर निकल जाता। कुछ सेकंड सोचने के बाद कबीर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसी पल ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कबीर को अभी तक पता नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अजीब सफर शुरू कर दिया है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म की आखिरी लाइट भी पीछे छूट गई। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा रह गया। कबीर दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा पूरी तरह बंद था। उसने धीरे से अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। पूरा डिब्बा अजीब तरह से शांत था। ट्रेन चल रही थी, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। न बातों की आवाज, न मोबाइल की रिंग, न किसी यात्री की खांसी। बस ट्रेन के पहियों की हल्की सी आवाज, टक 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 टक। कबीर ने सोचा शायद बाकी लोग दूसरे डिब्बों में होंगे। वह आगे बढ़ा और एक सीट पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक उसने चारों तरफ देखा। डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने सिर झुका रखा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, भाई साहब ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? कोई जवाब नहीं आया। आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। कबीर को लगा शायद उसने सुना नहीं। उसने फिर थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, सुनिए, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? इस बार वह आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। कबीर का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उस आदमी की आंखें कबीर की तरफ थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। जैसे वह देख तो रहा हो, लेकिन सच में देख नहीं रहा। कुछ सेकंड तक वह आदमी बस कबीर को घूरता रहा। फिर बिना कुछ बोले उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। कबीर को अजीब सा एहसास हुआ। उसने तुरंत नजर हटा ली। उसने जेब से मोबाइल निकाला
लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। ये देखकर कबीर थोड़ा परेशान हो गया। ट्रेन अब काफी तेज चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर कोई स्टेशन नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा। कभी कभी दूर कहीं पेड़ों की परछाइयां दिख जाती। कबीर ने उठकर दूसरे डिब्बे में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अगले डिब्बे में पहुंचा, वह वहीं रुक गया। पूरा डिब्बा लोगों से भरा हुआ था, लेकिन सब लोग बिल्कुल शांत बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल भी नहीं रहा था, जैसे समय रुक गया हो। कबीर धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने देखा कि सभी यात्री नीचे की तरफ देख रहे थे, किसी की आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। तभी अचानक ट्रेन की लाइट एक पल के लिए बंद हुई और फिर वापस जल गई। उस छोटे से अंधेरे के पल में कबीर को लगा जैसे सभी यात्रियों के चेहरे उसकी तरफ मुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही लाइट वापस आई, सब फिर से पहले की तरह बैठे थे। कबीर का गला सूखने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। तभी अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक आवाज आई, लेकिन वह अनाउंसमेंट जैसी नहीं थी। वह धीमी और टूटी हुई आवाज थी, जैसे कोई बहुत पुराने रेडियो से बोल रहा हो। आवाज आई, अगला स्टेशन वापसी नहीं। पूरा डिब्बा उसी पल और भी शांत हो गया। कबीर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसी समय उसे एहसास हुआ अब इस ट्रेन में कुछ भी सामान्य नहीं था। कबीर का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से अगले डिब्बे से वापस अपने डिब्बे की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। जिस दरवाजे से वह अंदर आया था, वह वहां था ही नहीं। उसकी जगह सिर्फ एक बंद दीवार थी। कबीर कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। उसे समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ मिनट पहले तो वहीं दरवाजा था। उसने घबराकर दूसरी तरफ देखा, वहां एक और दरवाजा था। कबीर जल्दी से उस तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अगले डिब्बे में गया, लेकिन अंदर जाते ही वह रुक गया। वह फिर उसी डिब्बे में था। वही सीटें, वही लोग, वही सन्नाटा, जैसे ट्रेन के अंदर रास्ते खुद को बदल रहे हो। कबीर के माथे पर पसीना आने लगा। उसने एक सीट पर बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब ये क्या हो रहा है? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा और इस बार कबीर ने उसका चेहरा साफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल फीका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेर थे और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। फिर अचानक उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं बैठना चाहिए था। कबीर पीछे हट गया। तभी अचानक पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। लाइट फिर से कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। अंधेरे में कबीर को लगा जैसे डिब्बे में बैठे सारे लोग खड़े हो गए हो, जैसे वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हो। फिर अचानक लाइट वापस जल गई, लेकिन अब सीटें खाली थीं। पूरा डिब्बा खाली था, कोई भी यात्री नहीं था। कबीर की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। वह धीरे से पीछे मुड़ा। डिब्बे के आखिर में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो स्टेशन पर मिला था। वह धीरे धीरे कबीर की तरफ चलने लगा। कबीर ने घबराकर पूछा, आप यहाँ कैसे? बूढ़े आदमी ने कहा, ये ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो गलत समय पर गलत जगह पहुंच जाते हैं। कबीर ने कहा, मुझे यहाँ से उतरना है। बूढ़े आदमी ने शांत आवाज में कहा, अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तभी ट्रेन के स्पीकर से वही टूटी हुई आवाज फिर आई, अंतिम स्टेशन करीब है। और उसी पल ट्रेन की गति अचानक बहुत तेज हो गई। कबीर खिड़की के पास भागा, लेकिन बाहर अब सिर्फ अंधेरा नहीं था। बाहर उसे कुछ और दिखाई दे रहा था, जैसे सैकड़ों पुराने रेलवे डिब्बे, टूटे हुए ट्रैक और धुंध में खड़े लोग, जैसे कोई भूली हुई जगह हो। कबीर का दिल बैठ गया। उसे अब समझ आने लगा था, ये ट्रेन किसी शहर की तरफ नहीं जा रही थी। ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुक गई। कबीर लगभग गिरते गिरते बचा। कुछ सेकंड तक सब कुछ पूरी तरह शांत रहा। फिर धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। बाहर हल्की धुंध फैली हुई थी। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। वहां कोई स्टेशन नहीं था, न कोई प्लेटफॉर्म, न कोई बोर्ड, बस टूटी हुई पटरियां और चारों तरफ घना कोहरा। डिब्बे के अंदर वही बूढ़ा आदमी अब भी खड़ा था। उसने कबीर की तरफ देखा और कहा, यह आखिरी जगह है। जो लोग यहाँ आते हैं वे फिर वापस नहीं जाते। कबीर घबरा गया। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई,
लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, बाहर खड़े लोगों को देखकर वह रुक गया। धुंध के अंदर दर्जनों लोग खड़े थे। वे सभी चुप थे और धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, जैसे बहुत साल पहले के हों, और उनके चेहरे बिल्कुल वैसे ही खाली थे जैसे ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों के थे। कबीर का शरीर कांपने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, हर कुछ सालों में ये ट्रेन किसी को यहाँ ले आती है ताकि बाकी लोग वापस जा सके। कबीर ने डरकर पूछा, मतलब क्या? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मतलब अब ये ट्रेन तुम्हारी है। कबीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रेन के सारे दरवाजे अचानक बंद हो गए। धुन में खड़े लोग धीरे धीरे पीछे हट गए और उसी पल ट्रेन फिर से चलने लगी। लेकिन इस बार ट्रेन में सिर्फ एक ही इंसान था, कबीर। कुछ घंटों बाद सुबह के समय एक दूसरे शहर के स्टेशन पर वही पुरानी ट्रेन धीरे से आकर रुकी। प्लेटफॉर्म पर एक नया यात्री इंतजार कर रहा था। वह अपने बैग के साथ खड़ा था। ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे खुले और अंदर से एक आदमी बाहर आया। वह आदमी चुपचाप प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से में चला गया। नए यात्री ने अंदर झांक कर देखा। डिब्बा खाली था। सिर्फ अंदर कहीं दूर एक सीट पर कोई बैठा था। उसने सिर उठाया। वह कबीर था और उसकी आंखें अब बिल्कुल खाली थीं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। एक और सफर शुरू होने वाला था।